धर्मो रक्षति रक्षिता। आप लोग सनातन धर्म से जुड़े ही जुड़े, अपने पूर्वजों को कम से कम लाज रखिए, पहचानिए। हमेशा ये शिक्षा कोई नहीं देगा। और ऐसी सरकार जो निस्वार्थ भाव से काम कर रही है, चाहे हमारे जो भी PIL मैन अश्विनी उपाध्याय जी ये बोलते हैं, चाहे हमारे पुष्पेंद्र कुरैशी जी बोलते हैं, चाहे हमारे विष्णु शंकर जैन जी ये कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? आपके बच्चों के लिए कर रहे हैं ना। चाहे मैं कर रहा हूँ, आपके बच्चों के लिए ही तो कर रहा हूँ। आप लोग भौतिक सुख ले रहे हैं। कल किसने देखा है? ऐसी जो है मेंटालिटी भर दी गई है। लेकिन इन लोगों के यहाँ ये है कि 72 हुरे मिलेंगी, अजाब मिलेगा। आप जो है, अगर आप धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, इस्लाम के जो है मजहब के प्रचार प्रसार के लिए योगदान नहीं देते हैं, तो आप दोजक में जाएंगे। और दोजक का मतलब हो गया नर्क, नर्क में जाओगे। ऐसे माइंड वास होता है, ऐसे माइंड मेकअप होता है इन लोगों का। तो ये दोजक जो है नर्क है। वैसे ही कहते हैं कि अगर एक काफिर का हो अगर आप मारोगे, यानी कि जो हमारे कन्वर्टेड भाई हैं उन्हीं को ये मूल मंत्र दे दिया गया है कि अपने भाई का कत्ल करो। यानी कि विचारधारा चेंज हो गई। भाई हमारे यहाँ 4 भाई हैं। हमारे मान के चलो कि किसी के भी मम्मी पापा के अगर आप चौथे भाई हैं या 4 भाई हैं, या हमारे सनातन धर्म के 4 भाई हैं, एक हो गया। मान चलो कि वर्ण व्यवस्था की बात करी जाए तो जैसे हमारे यहाँ पुरुषार्थ थे 4, चाहे 4 वेद थे, तो वैसे ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 3 लोगों ने जातियों में बांट दिया। इसको वो लोग समझते नहीं थे, ना जानते थे, और जातियों में बांट दिया। और यही अपनी पॉलिटिक्स, जो भी नोट जीवी वोट जीवी जो यहाँ के नेता हैं, जो नेहरू ने किया था उस समय, ये अभी भी कर रहे। और आप लोग उसमें आते चले जा रहे हैं। भौतिक सुख आपको मिल रहा है। आपको सरकार को योजना दे देती है, चापलूसी करते हो। सरकार कुछ दे देती है तो बहुत चापलूसी करते हो। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, तो इससे भारत या सनातन धर्म सेफ नहीं होगा, ना सुरक्षित होगा। सुरक्षित तभी होगा जन जागरण से सुरक्षित होगा। त्याग भाव से, निस्वार्थ भाव से कार्य करें आप लोग, और निस्वार्थ भाव से काम करेंगे तभी आपकी बेटी सुरक्षित रहेगी, और आपका जो है परिवार सुरक्षित रहेगा, तभी समाज सुरक्षित रहेगा, तभी देश सुरक्षित रहेगा, तभी राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। इसलिए कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षिता। हम कभी भी अगर अपने धर्म को, धरती को छोड़ देंगे, जैसे हम लोग पलायन की स्थिति आ रही है ना, संभल में जो घटना हुई थी, 46 वर्ष हो गया। जो मस्जिद की सर्वे के लिए जब वहाँ पे गई थी 22 तारीख को या 19 तारीख को, चाहे 24 तारीख को, उसके बाद से पत्थरबाजी होती है पुलिस प्रशासन के ऊपर। और मैं रिमाइंडर फ्लैशबैक में जा रहा हूँ, आप लोगों को फ्लैश कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझें। तो वैसे ही इधर वाल जो हुआ है अभी, तो इसको समझा जाना चाहिए। तो जो जामा मस्जिद थी उसके बगल में जो है कुएँ थे, और वहाँ पे मंदिर बनी हुई थी। तो मंदिर में तो आपका जब उसको मंदिर को ढक दिया गया था, खुलवाया गया, पुरातत्व विभाग ने खोला, जो प्रशासन ने, पुलिस ने हमारी यहाँ पे खोला। CO साहब भी गए थे, कप्तान साहब भी गए थे संभल, और DM साहब लोगों के आदेश पे हुआ था। तो देखा गया कि वहाँ जो है शिव मंदिर था, 46 वर्ष से ढका हुआ था। बाकी ये 500 वर्ष और 1000 वर्ष पुराना जो है मंदिर बताया जाता है, जिसमें ये बजरंग बली जी की भी जो है फ़ोटो थी, हनुमान जी की, बालाजी सरकार की, और शंकर भगवान जी की फ़ोटो थी, गणेश पार्वती जी की फ़ोटो थी। आज जो है अभी कुआं की जो खुदाई, 22 कुएँ थे, खुदाई हो रही थी, तो उसमें भी जो है पुरातत्व विभाग को भी सूचना दे दी गई है, DM की सूचना दे दी गई है, और मंडल आयुक्त साहब को भी सूचना दे दी गई है। तो ऐसे आप लोगों को मिटाने के लिए बाबर, हुमायूं, औरंगजेब ने काम किया, अलाउद्दीन खिलजी ने काम किया। ऐसे ढेर सारे मंगोल और मुग़ल, तुर्किस्तान वाले आए, अरबी वाले आए, सब वहाँ पे ये सब करे। और यहाँ के जो काम बाकी था, तो लॉर्ड मैकाले, चाहे लॉर्ड माउंटबेटन, चाहे लॉर्ड करियप्पा, तमामों जो है लोगों ने किया। 150 वर्ष हम लोग अंग्रेज़ों के भी गुलाम रहे हैं, और अभी 90 वर्ष का एग्रीमेंट हुआ है। हम लोग पूरी तरह आज़ाद नहीं है। वो द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था, इसलिए वो भाग के चले गए थे। तो आप लोग पूरी तरह से अभी अनभिज्ञ हैं, ना ही आप लोगों को संविधान का ज्ञान है, ना भारतीय इतिहास का ज्ञान है, इसलिए आप लोग नहीं समझ रहे। तो हमारे पास ऐसी कोई जन्म घुट्टी नहीं है कि आप लोगों को हम पिला दें तो आप लोग जग जाएंगे, सचेत हो जाएंगे। तो आपको जन चेतना लानी पड़ेगी, जन जागरण लाना पड़ेगा। हम जगे तो जग जागेगा, यानी कि जब हम सुधरे तो जग सुधरा। यही कहा गया ना, हमारे पूर्वज लोग कह के गए हैं।
तो जन जागरण स्वयं के अंदर चेतना आएगी तभी आप लोग जगा पाएंगे, नहीं तो बाकी आप बनियागिरी करिए, मरवाड़ीगिरी करिए, पैसा कमाइए। तो खूब जो है ड्रग्स लीजिए, ड्रग्स में जो है स्कूल कॉलेजेस में जो है जो भी सप्लाई होती है बंगाल से आता है चाहे या पाकिस्तान से आता है। मूवियों में देखा सुशांत सिंह राजपूत की कैसे मौत हुई, और ये जिया सेन है, ये जो भी बंगालन थी एक्ट्रेस, और उनके केस को कैसे दबा दिया गया, क्योंकि वहाँ पर अब खान परिवार का बॉलीवुड में अश्लीलता परोसते हैं, और इन लोगों का भी जो है बहुत बड़ा श्रेय है और हाथ है भारत को इस्लामीकरण बनाने का। अभी आपको 25 दिसंबर को देखने को मिलेगा, बाकी तो रोज़ देखने को मिलता है, मॉल में जाइए चाहे रोड पे निकलिए। शर्म के मारे अब हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, खुद आप लोग सचेत हों, सोचें। वो दूसरे की बच्चियां हैं, तो वो कहने का मतलब कि हमारी परिवार की बच्चियां जो जा रही हैं, तो वो ऐसा नहीं आपकी बच्चियां भी जा रही हैं, और दूसरों का आप सोच रहे हैं ना, अपना समझेंगे। जैसे इस्लाम वाले अपना समझते हैं कि बुर्का अगर ईरान में बंद है, बैन है, तो भारत में बैन होना चाहिए। इसको लेकर के ये लोग बहुत पहले से मुद्दा उठे, 1918 ईस्वी से लगातार ये सब जो है ये बुर्का का जो है लेके चल रहे हैं प्रचलन, हिजाब का लेके चल रहे हैं। अभी केरला वाले में जो है देखा था, अपने कर्नाटका में देखा था कि कैसे हुआ था हिजाब और जिहाद, ये बुर्का को लेकर के विवाद, और वही वैसे आता है बोलता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, जन जागरण आप लोगों को लाना है, चेतना आप लोगों के अंदर लानी है। अपने बेटी बहनों को, इतिहास को बदला गया है, जो कि इतिहास के पूर्व के पन्नों में जो भी शिक्षा मंत्री रहे हैं मुसलमान, वही अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब को महान बता के गए हैं, और अभी तक गुलामी के नामो निशान को नहीं मिटाया गया। मोहम्मद तुगलक रोड भी है, मोहम्मद औरंगजेब रोड भी है, मोहम्मद हुमायूं रोड भी है दिल्ली में, और ऐसे ही अंडमान निकोबार का आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो भी गुलामी के, चाहे ये मुजफ्फरपुर का नाम, मुजफ्फराबाद का नाम, चाहे जौनाबाद का लुटेरा आया था, तो सब गुलामी के नामो निशान को इन लोगों ने चेंज कर दिया, और वही पहचाना जाता है। हमारे बच्चे ही सीखते हैं कि हाँ ये इस्लाम पहले से है, तभी तो ये नाम है, बदलाव नहीं हुआ। जौनाबाद का नाम का लुटेरा आया था, जौनपुर कर दिया। चाहे हमारी अफ़गानिस्तान का नाम जो था रानी गंधारी थी, वो वहाँ पे अफ़गानिस्तान बन गया, और भरत का ननिहाल कह पाकिस्तान बन गया। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें हो रही हैं, जो बचा हुआ अपना अस्तित्व है वो भी समाप्त हो जाएगा। इससे पहले हम लोग जन जागरण लाएं, सचेत हों, और सदन में सरकारें कर रही हैं, और जो सरकार केंद्र में है हमारे 788 सांसद में से जो भाजपा के हैं, राष्ट्रवादी जो भी नेता हैं, या चाहे 788 सांसदों को भी कहते हैं राष्ट्रवादी हैं, तो कम से कम जब सदन चल रहा हो तो वहाँ पर अपना अपना मुद्दा लेके पेश होइए। हम मान के चलो कि विपक्ष वालों को मान लेते हैं कि 288 विपक्ष के हैं, लेकिन 500 तो पक्ष के हैं। 500 के 500 अगर सांसद अपना बिल पेश करें, 3 सत्र होते हैं, तो 1500 कानून बन सकते हैं। ऐसे ही अगर बात करी जाए तो 4126 विधायक हैं, ठीक है, तो 4126 विधायक हैं पूरे 28 स्टेट में, पूरे भारत में। तो हम मान के चलो कि 1126 विधायकों को अनपढ़ समझ लेते हैं, या जो है अनपढ़ नहीं समझते हैं, फिर भी ये समझ लेते हैं कि हो सकता है कि पढ़े लिखे हैं, लेकिन कहीं कैमरे के सामने या वहाँ जब भी स्पीकर साहिबा या अध्यक्ष साहिबा या साहब जो है वहाँ पर नाम लेते हैं तो बोलने में शर्म आती, नहीं बोल पाते हैं, अपना मूल विषय नहीं उनके सामने प्रस्तुत कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक शून्य प्रश्नकाल होता है, तो शून्य प्रश्नकाल में अपना जो भी है देश की समस्याएं, या ये क्षेत्र की समस्याएं, या विधानसभा की समस्याएं, या ब्लॉक वाइज समस्याएं, तो ये वहाँ पर अपना शून्य प्रश्नकाल में भी तो दे सकते हैं, बंद लिफाफा भी दे सकते हैं। हमारे माननीय जो भी लोकसभा स्पीकर होते हैं या विधानसभा स्पीकर होते हैं,
उनको दे सकते हैं। प्रश्नकाल होता है, उसमें भी अपना आप जिरा कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, सहयोग होता है। ये संविधान के जो मूल ढांचा में आता है, संविधान के ये नियम है, लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी व्यवस्था है, उसके तहत आप लोग काम करिए। सरकार अपना काम कर रही है तो हमारे समाज को भी वो काम करना पड़ेगा। इशारा ऐसे कोई नहीं करता है जैसे श्रीमान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, चाहे योगी जी कर रहे हैं। वो अपना कर्म कर रहे हैं, आप लोग कब कर्म करोगे? और ये जो बात है कि अच्छा कानून ही आपको बचाएगा, वरना जो है पंडित नंदराम जो है थे वहाँ पे अफगानिस्तान में, तो उनको भी अपने बच्चों को नहीं बचा पाए और वहाँ से भागना पड़ा था। अभी 2.5-3 साल पहले जब अफगानिस्तान में जो मामला हुआ था तो अपने बच्चों को वहाँ से जो है छोड़ के भागना पड़ा सांसदों को। तो ये सब चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कश्मीरी पंडित 1991 की बात आप लोग सुने, 1990 की, जो नरसंहार हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ में, तो वहाँ पर सबको भागना पड़ा था। वहाँ की जो सरकारें थी या जो संविधान था वो बहुसंख्यक हैं, तो संविधान उस समय भी था ना। और संविधान बात करी जाए तो संभल में भी संविधान है, और वहाँ पर बांग्लादेश में भी संविधान था। तो आज के जो है 5 साल 10 साल बाद भी या अभी भी आपको अच्छा ये कानून ही बचाएगा, ना कि कोई सांसद मंत्री विधायक आपका घरेलू हो या घर का वो बचाएगा। अब बाकी तो ऑस्ट्रेलिया में लोगों ने अपना जो है ले ही रखा है, लंदन में ले ही रखा है जमीनें, प्रॉपर्टीज, वो लोग भाग जाएंगे। आपका क्या होगा? वैसे भी बारंबार वैसे ही बोला करता है मोदी तो पहाड़ों में चले जाएंगे। भाई सबकी एक उम्र निश्चित है, तो मोदी तो पहाड़ों में चले जाएंगे, योगी मठ में चले जाएंगे और सबका हिसाब रखा जाएगा। हिंदुओं समझ लो, सबका अकाउंटेबिलिटी जो है तय हो रही है। तुमको कौन बचाने आएगा? तो तुमको जो बचाने आएगा, यही जो हमारी एकजुटता है, बटोगे तो कटोगे, घटोगे तो कटोगे, एकजुटता ही काम आएगी। तो ये अच्छा कानून जो अभी बनने जा रहा है, जो संविधान को रखेल बनाकर कांग्रेसियों ने जो चेंज किया था, उसमें आप लोग एकजुटता दिखाइए, जैसे वो सब दिखा रहे हैं कि सदन को सही से चलने नहीं दे रहे हैं, सत्र को सही से चलने नहीं दे रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं। आपका हमारा जो टैक्स है, जो पैसा जाता है, उस टैक्स से पैसे की आपको पता है करोड़ों रुपए का पर सेकेंड पर मिनट का होता है अकाउंटेबिलिटी, वो सब बर्बाद हो रहा है। कोई भी अच्छा काम देश हित में होने जा रहा है तो विपक्ष हंगामा मचा रहा है। तो ये वो लोग चाहते हैं कि ना हो, लेकिन आप ये प्रायोजित है, प्री प्लान होके काम चल रहा है। अभी हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी ने बोला था कि जब भी सत्र स्टार्ट होता है, साल में 3 सत्र आते हैं, तो ये उसी से पहले ही दंगा कराते हैं, जैसे ध्यान भटकाने के लिए। चाहे आपका मेवात मणिपुर वाला कांड हो, आपने देखा होगा, चाहे मेवात वाला कांड हो, चाहे ये किसान आंदोलन जैसे लखीमपुर खीरी में हुआ था, ये अजय टेनी के बेटे, तो ये सब ध्यान भटकाने के लिए दिल्ली की तरफ जो है कूच करते हैं। ये नकली किसान है। तो आप लोगों को सचेत होना पड़ेगा। ये कानून जब बन जाएगा तो यही आपका जो है बहन बेटियों को, हमारी बहन बेटियों को धर्म, जो हमारा सनातन धर्म है या अखंड पृथ्वी है, आप चाहते हैं कि इसके दोबारा टुकड़े ना हो, तो यही अच्छा कानून ही बचाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि पुलिस रिफॉर्म करिए, इसलिए मैं कहता हूं जुडिशल रिफॉर्म करिए, इसलिए मैं कहता हूं कि विशेष शिक्षा, विशेष स्कूल खत्म करिए। 2012 में जो बनाया गया था, इसको बिल्कुल आप खत्म कर दीजिए। जनसंख्या नियंत्रण करिए। जो लगभग 90,000 और 1 लाख बच्चे लगातार रोज पैदा हो रहे हैं, वो 4 बीबी 40 बच्चे पैदा करते हैं, और हमारे यहाँ 1 बीबी, हमारे 1 या 2 या वो भी नहीं, तो 50-50 का आंकड़ा है। भले ही वो लोग 20% या जनगणना जो होती है 2011 में हुआ था, अभी तो जनगणना हुई नहीं, लेकिन सरकारी आंकड़ा आ रहा है 22% लगभग ये सब है। तो 50-50 का आंकड़ा है। इतनी तेजी से रिप्रोडक्शन हो रहा है, जनसंख्या बहुत बड़ा विस्फोट है, तो ये खत्म करना होगा। और इसके अलावा जो नशाखोरी हो रही है, नशा तस्करी हो रही है, हमारे स्कूल कॉलेजेस में जो कॉन्वेंट स्कूल है, मिशनरी है, वहाँ पे दवाइयाँ उसमें मिला के ड्रग्स में दी जा रही है, बच्चों को नपुंसकता की दवाइयाँ दी जा रही हैं, और वहाँ पे अयासी हर एक चीज़,
कि बच्चा ऑलरेडी मना कर दे कि हमें शादी नहीं करना है, नपुंसक हो जाएंगे, कैसे शादी करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। और ऐसे ही मैं कहता हूँ कि विशेष 2010 वाला विशेष चंदा और ये विदेशी चंदा कानून, इसको पूर्णतः समाप्त करिए। भ्रष्टाचार जो हो रहा है, सरकारें जो कर रही हैं, तो भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा सरकारें या जो सिस्टम में है, ये जो मूल संविधान था अम्बेडकर साहब के, तो उसमें तो सब कुछ सही था। जो 1950 के बाद 2013 तक का जो भी संविधान बना है, रखेल बना के कांग्रेसियों ने चेंज किया, मतलब परिवर्तित किया है, खेला है। चाहे वो इंदिरा हो, इमरजेंसी में संविधान के साथ गला घोटा गया था 1976 ईस्वी में, बल्कि कोर्ट का आदेश भी आया था इनको चुनाव न लड़ने का, और हारी प्रत्याशी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने तुम्हारी ऐसी की तैसी सब कुछ करके पूरा देश पे, चूँकि अपना भारत को ये लोग अभी भी परिवाराधिक पार्टी समझते, परिवार की संपत्ति समझते हैं। नेहरू को ये मिला था ना, पंडित नेहरू को भारत मिला था, तो ये परिवाराधिक पार्टियां हैं जो कि भारत को अपनी संपत्ति समझते हैं। तो ये लोग रखेल बना के संविधान, अपना जो भी क्रियाशैली थी, पहले राजा रहा करते थे ना, अपना जो राजतंत्र चलाया करते थे, राजतंत्र व्यवस्था थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये लोग ये अपना ही राजतंत्र अपनाना चाह रहे हैं। परिवारवाद, जातिवाद, ये मुद्दा फूट डालो, राज करो, तो ये विशेषता आप लोगों को समझने की जरूरत है। तो इमरजेंसी में जो इसने किया, या वफाक बोर्ड है 1995, ये नरसिम्हा राव जी की सरकार में हुआ था, जो कि वो भी कठपुतली थे, हिंदू ही थे, सब दोगले होते हैं ना। जयचंद्र की भरमार है, पहले जयचंद्र तो मुगल में थे, मुगल कालों में जब मुगल आए थे यहाँ पे लुटेरे धर्मांतरण के लिए, लूटपाट करने के लिए, जो यहाँ पे कन्वर्ट हुए लोग, अपने ही लोग थे, तलवार के डर पे तलवार उतारे, तो ये सब हुआ, लोग यहाँ पे मजा लेते थे। तो वही हम कह रहे हैं कि ये हम लोग दूसरे नंबर के नागरिक बन चुके हैं, ऐसा संविधान में परिवर्तन हुआ है। तो वफाक बोर्ड 1995 महापाप है, इसको पूर्णतः समाप्त करने की जरूरत है। वही अल्पसंख्यक आयोग बना, अल्पसंख्यक ये तमामों अल्पसंख्यक के नाम पे तमाम स्कीमें, तमामों मंत्रालय भी बन गए। तो ये इसको बंद करने की जरूरत है। इसी से जो है माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया जाता है, दूसरे नंबर की जनसंख्या है, बल्कि ये लोग राज करे हैं, कहते हैं कि हमारे पूर्वज की जमीन है, सब कुछ है, इनको माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया है। कितना बड़ा मतलब जो है खेला चल रहा है, कितने बड़े गलतफहमी में हम लोग जी रहे हैं, अभी हम लोग नहीं पहचान पा रहे हैं। बाकी तो यहाँ के बच्चों को बर्बाद तो किया ही जा रहा है, नस्लों को बर्बाद तो किया ही जा रहा है। वैसे ही पूजा स्थल कानून जो बना था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में, कहते हैं केवल राम मंदिर पे अप्लाई हुआ था। पूरा जो है गुलामी का जो अभी देखने को मिल रहा है ना, संभल वाला केस, तो विष्णु शंकर जी लड़ रहे हैं ना, चाहे वो काशी वाला हो, चाहे वो हमारा अयोध्या वाला हो, चाहे मथुरा वाला हो। भगवान राम जी ने कहा था भय भिन्न होय न प्रीत, तो सरकार को भी आप लोग थोड़ा ताकत देंगे तभी सरकार भी भय दिखाएगी। और जो घुसपैठ हो रहा है, 6000 घुसपैठिए आ गए हैं, ये कौन है, देश के लिए बहुत बड़े खतरे हैं। धर्मांतरण, लव जिहाद, और यहाँ की नस्लों को बर्बाद करने के लिए शिक्षा व्यवस्था मेन होती है, और बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं, और अपने लोग ही स्कूलों को चला रहे हैं, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दे रहे, पैसा कमा रहे हैं, लगातार निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, और अपना बनता भाड़ में जाए जनता। तो अब चेतना लानी पड़ेगी, अब एकजुट होना पड़ेगा, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो अलामा मोहम्मद इकबाल बोला था, तो ये सब अपने मिशन में कामयाब रहे, और हम लोग उसी दिशा में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो परिवर्तन संसार का नियम है, लास्ट मौका है, आप लोग भी जगिए, जहाँ चाहे वहाँ राह है। अगर आप लोग चाहेंगे तो भारत फिर से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, और फिर से पुनः ये ऐसे आक्रांताएँ या ऐसे हमारे बीच में, हमारे भाइयों के बीच में लड़ाई लड़ाने वाले, या हमारे बहनों के बीच में लड़ाई लड़ाने वाले, हमारे बीवी के बीच में लड़ाई लड़ाने वाले, 3 तलाक, चाहे ये जो भी परिवारवाद या पारिवारिक घटनाएं होती है कोर्ट में जाती हैं, या जुडिशरी, जितनी भी सिस्टम्स है, तो ये बर्बाद यही कर रही हैं। जो मैकाले शिक्षा है, मिशनरी शिक्षा है, कॉन्वेंट शिक्षा है, या ICSI, ये ISC बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, यही सब कर रही है। या मुगलों का जो है दीनी तालीम, जो शिक्षा ये लोग अपना दे सकते हैं, और हिंदू अपना सनातन धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता है, चाहे वो
आर्टिकल 28 में जो है रोक लगा दी गई थी, चाहे धारा 30A में लगा दी गई थी, आर्टिकल 30A, जिसमें वो अपनी धर्म के प्रचार प्रसार कर सकते हैं, दीनी तालीम दे सकते हैं, धारा 30 में दे सकते हैं। वही धारा 30A में हिंदू नहीं दे सकता है, वो अपना दे सकते हैं। धारा 29 में भी ईसाइयत कॉन्वेंट स्कूल का प्रचार प्रसार हो सकता है, खानी देशों से फंडिंग आ सकती है, माइनॉरिटी अफेयर्स बने हुए हैं और माइनॉरिटी कमीशन बना हुआ है, माइनॉरिटी नाम पे तमामों आयोग मंत्रालय खुले हुए हैं, चाहे वह विदेश मंत्रालय हो, चाहे वह जो उलेमा करने के लिए जाते हैं, हज करने के लिए जाते हैं, तो ये तमामों फ्री में जाते हैं, हम लोग के टैक्स के पैसे से जाते हैं और सरकार की इनकम कुछ नहीं होती, हम लोग का टैक्स, हमारे टैक्स के पैसे का मिसयूज ना हो, यूज हो। सरकार चाहती है कि हमारे टैक्स के पैसे से जिहाद ना पनप पाए, या वो ये ना जाए कि मक्का में जा कर के अपना वो पत्थर मारते हैं ना, वहाँ पे जाते हैं, उलेमा करते हैं, हज करते हैं, तो वो फ्री में करते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से करते हैं। और हमारे मठ मंदिर जितने भी थे, तो वो नेहरू था 1950 के बाद अपने कंट्रोल में ले लिया था। और वही जो है बात करें तो चाहे मिशनरी के जितने भी चर्च हों, ईसाइयों के जितने भी चर्च हों, अपने कंट्रोल में नहीं लिया, और चाहे जो भी मदरसा या जो है मस्जिदें हैं, इसको अपने कंट्रोल में नहीं लिया। सबसे ज़्यादा चढ़ावा वहीं पे आता है, ज़कात वहीं पे आता है धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। प्लस इस्लामिक देशों से भी फंडिंग आती है और ईसाई देशों से भी फंडिंग आती है FCRA के थ्रू, जो 2010 में कानून बना था। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल ले लिया, उसी के पैसे से ये लोग जिहाद और कानून को बदल दिए हैं। हम लोग दूसरे धर्म दर्जे के नागरिक हैं, द्वितीय दर्जे के नागरिक हैं, तो आप लोग आवाज़ उठाइए, यही बताना था। और सदन में आज ये विधानसभा में योगी जी ने दहाड़ा है, और ये नरेंद्र मोदी जी ने दहाड़ा था, जगाया था सबको शुक्रवार को, शनिवार को, शुक्रवार को। तो आप लोगों को जगाने के लिए, और कांग्रेसियों की सच्चाई बताई, और समाजवादियों की, और यहाँ के जो भी मुगल अंग्रेज, पूरा सच्चाई बताई जा रही है, तो आपको जगाने के लिए बताई जा रही है। संजय शर्मा भी वही बता रहा है, अश्विनी उपाध्याय जी वही बताते हैं, विष्णु शंकर जी भी वही बता रहे हैं, पुष्पेंद्र कुशवाहा जी भी वही बता रहे हैं, या जितने भी हमारे राष्ट्रवादी लोग हैं सब लोग वही बता रहे हैं। आपको अमल करने की चीज़ है, और बचाइए, वरना आपकी बेटियां बर्बाद हो जाएंगी। ये इस्लाम में अपने बहन बेटियों में ये होता था कि जो आयशा थी ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर जो था, उसको ये कह देते हैं ना कि हेट स्पीच है, जैसे नुपुर शर्मा जी के साथ में हुआ था। तो ये हेट स्पीच जो है डिफाइन नहीं होता है, माइनॉरिटी डिफाइन नहीं होता है। संविधान हमारा ऐसा घटिया बना हुआ है। आर्टिकल जो हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो इसमें जो है सुनवाई के लिए 8 हफ्ते का समय दिया गया है, और 4 हफ्ते का समय सरकार का हलफनामा मांगा गया है, चूंकि संविधान घटिया है, कानून घटिया है। हमारे संसद में ये कानून पेश होता है जो कि उन लोगों ने किया। अब आप लोग सहयोग करिए, रोड पे आइए, आप लोग अपना कर्म करिए, सरकार अपना कर्म कर रही है, हम अपना कर्म कर रहे हैं। सबको अपना रोल निभाना है। जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन, तो आप अपने बच्चों के लिए करिए, वो वहाँ पे अयासियों के लिए ना करिए। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।